हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि 29 तारीख को हमारा बिजनेस स्टडीज़ का फाइनल पेपर है। तो उसी की तैयारी हम बहुत अच्छे से करने के लिए बोर्ड से इशूड जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड 2 जनवरी में भी हुआ था एक प्री बोर्ड और दिसंबर में भी हुआ था। आज हम जनवरी वाले पेपर के इस वीडियो में 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसमें जो हमारे 4 प्रैक्टिस पेपर हैं, एक सैम्पल पेपर है और 2 प्री बोर्ड, यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का है हमारे पास। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, F.W. टेलर। सिंपल सा 1 वर्ड आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा योजना का प्रकार नहीं है? नोट टाइप ऑफ प्लानिंग। टाइप ऑफ प्लानिंग में आपने पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, प्रोसेस, रूल, प्रोग्राम। लेकिन प्रोडक्ट, जो ये उत्पाद है, ये नियोजन का प्रकार नहीं है। तो इसे ही हम क्या मान के चलेंगे? आंसर हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप नॉर्म्स अकर? समूह परंपराएं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे फॉलो की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप सिर्फ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना ही आंसर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के एलिमेंट्स में हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब पढ़ा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन का मीडियम रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी, रिटन एंड वर्बल। शेविंग क्रीम ट्यूब, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो शेविंग क्रीम जो ट्यूब है वो कौन सा पैकेजिंग का उदाहरण है? ये हमारे पास देखो प्राइमरी पैकेज है। कौन सी प्राइमरी पैकेजिंग है ये हमारे पास? जो पैकेजिंग प्रोडक्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको प्रोडक्ट के साथ ही रखते हैं, क्योंकि देखो शेविंग क्रीम की जो ट्यूब है जब तक शेविंग क्रीम ख़त्म नहीं होती साथ ही रहती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग बाहर का कार्डबोर्ड बॉक्स का कवर होता है। और अगर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग आ जाते हैं तो डजन्स में 10 दर्जन, 20 दर्जन जब बड़े पैक ट्रांसपोर्ट के लिए पैक किए जाते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। डिफरेंस का नाम आते ही ये हमारे पास हो जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अगर आपसे पूछा जाए सम टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज गोल्ड, तब आपके पास आंसर होता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। आपका आंसर हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन और असर्शन वाले की तरह ये। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इसने दिया है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होती है। तो ये क्या है? आप अब यहाँ पे साथ साथ देखते जाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या लग रहा है? ट्रू है। सेकंड, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल एज वेल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये भी ट्रू भी है और दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। तो अब हम आंसर देखते हैं। 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ फॉल्स, ये नहीं हो सकता। बोथ आर फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता। बोथ आर ट्रू बट हैव नो रिलेशन, लेकिन यहाँ तो इनमें रिलेशन हमने बताया है।
वो परवेसिव है, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों जगह लागू होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज? देखो, जो रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है, जो सिलेक्शन है वो हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस सिलेक्शन इज? नेगेटिव। सिर्फ आपने वन सेंटेंस में भी दे सकते हो कि सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज नेगेटिव, या सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू पीपल। कंट्रोलिंग, नियंत्रण क्या व्यक्तियों से संबंधित है? नहीं, जो नियंत्रण है वो परिणाम से, रिजल्ट से संबंधित है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स आंसर हमारा इसका ठीक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वस्तु निर्माण का विचार आते ही कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? क्रय विक्रय तो नहीं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम मार्केटिंग में जाके देखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड है, लोगों की चॉइस क्या है। तो इसीलिए कुछ भी प्रोडक्शन करने से पहले हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने, फर्स्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? मार्केटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजन असर्शन का, ये भी, इसमें भी स्टेटमेंट दो दी हैं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है? व्यक्तिगत बिक्री विपणन के लिए एक अत्यधिक प्रभावशाली और व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जिनमें बिक्री प्रतिनिधि यानी कि जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, और प्रोफेशनल जो कस्टमर्स है उनके बीच सीधा संपर्क शामिल होता है। जो रिलेशन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड पोटेंशियल कस्टमर, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू। ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है? पर्सनल सेलिंग ऑफर ए यूनिक एडवांटेज इन एस्टेब्लिशिंग मीनिंगफुल कनेक्शन विद कस्टमर एंड टेलरिंग द सेल्स मैसेज टू इंडिविजुअल नीड्स। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं हर व्यक्ति के साथ अलग अलग मिलते हैं, रियल टाइम फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, अनेबलिंग सेल्स पर्सन टू एड्रेस कंसर्न्स, बिल्ड ट्रस्ट, अडेप्ट देयर अप्रोच। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो ये ट्रू भी है और इनमें रिलेशन भी है। तो इसीलिए इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान प्रश्न, कस्टमर इज द डैश ऑफ मार्केट। तो आपके पास सिंगल सा फिलअप आपने फिल करना है, किंग। जो कस्टमर है वो बाजार का राजा होता है। हु गेव 14 प्रिंसिपल्स? देखो, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए। पहले इसने साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछे, वो किसने दिए थे? FW टेलर ने। लेकिन 14 सिद्धांत जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये किसने दिए हैं हमें? हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल। सो इजी। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ये ट्रू है। और ये बात कही किसने? आपको ये भी पता होना चाहिए, अर्नेस्ट डेल ने बोला था कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। तो ये भी क्या है? ट्रू। भर्ती एक प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पे अब रिक्रूटमेंट के, देखो पहले सिलेक्शन के बारे में पूछा, अब ये रिक्रूटमेंट के बारे में। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस था, रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन आते ही आप क्या दे दोगे? पॉजिटिव। नेक्स्ट, डैश कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फेसिस ऑन द कंज्यूमर वेलफेयर। सोशलिस्टिक जो कंसेप्ट था वो कंज्यूमर्स के वेलफेयर पे ध्यान देता था। तो आप सिंपल सा बता दोगे यहाँ पे, सोशलिस्टिक कंसेप्ट है हमारा, सोशलिस्टिक। तो आपका ये हो गया आपके पास कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर वेलफेयर। समाजवादी विचारधारा थी ये, सोशलिस्टिक। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर देयर? 4। इसमें आपके पास 4 P's थे आपके,
कौन कौन से थे ये? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। नेक्स्ट है ऑन विच सेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है? ये सभी क्षेत्रों पर। अगर रेलवे की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है या किसी सरकारी ऑफिस की वजह से हुआ है तो उनके खिलाफ भी आप यहाँ पे अपनी याचना दर्ज कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके साथ साथ हम इस चैनल पे लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, सभी वीडियोस डालते रहेंगे। तो बने रहेंगे 29 तारीख के एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। इसलिए अब आप सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से हमारे साथ करो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिवीजन कर सकें।